हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। 100 टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता कैसे? दूषित भोजन तथा जल से। अगर आप दूषित भोजन और दूषित जल का अगर उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों? इससे होता है पोलियो का जो वायरस है शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत या सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग क्या हो जाएगा? तो ओ होगा। क्या? उसके जो पुत्र होंगे उसका जो रक्त वर्ग है दोस्तों वो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं करना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? बताइए, हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है जल से। किससे बना होता है? जल से बना होता है। जल की अगर बात की जाए तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या? तो जल का सूत्र होता है H2O। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रह है निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? क्या? कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रह है बताइए किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। क्या? यकृत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया? तो कॉपरनिकस ने। किसने सिद्ध किया? कॉपरनिकस ने सिद्ध किया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्यों? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों तैयार हो दोस्तों? ये तैयार होने का दोस्तों जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती किसमें? निर्वात में। किसमें दोस्तों? निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च या निम्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्यों? इसलिए बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का जो दाब है वो बढ़ता है। क्या होता है? गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या बोलते हैं? श्यानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? श्यानता बोलते हैं। और जो श्यानता होती है इसकी इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई है पॉइजली। और श्यानता किसका गुण है? द्रवों का गुण है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो रेत। क्या दोस्तों? रेत जो है एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण क्या होते हैं? तो विरंजक चूर्ण जो होते हैं यौगिक। क्या होता है विरंजक चूर्ण? तो विरंजक चूर्ण होता है यौगिक। देखिए अगला क्वेश्चन, गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर, देखिए गैसों की श्यानता अगर आप ताप बढ़ाओगे तो श्यानता क्या होती है दोस्तों? श्यानता बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। क्या करते हैं? जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। क्यों? तो बर्फ के नीचे जल का जो है ताप क्या रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज़ और बता दें, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है उसका जो घनत्व है, घनत्व अधिकतम हो जाता है और आयतन कम होता है। देखिए जल जो दोस्तों 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। चलिए एक बार शेयर कर दें सभी दोस्तों को और हमारे साथ जुड़े रहना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। क्या? एक भी क्वेश्चन किसी का मिस नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, यदि पृथ्वी वायुमंडल पर ना हो तो दिन रात की अवधि कैसा होगा? तो देखिएगा अधिक होती है। क्या? दिन की जो अवधि है वो अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है फैराडे के नियम पर। किस पर कार्य करता है? विद्युत जो मोटर है किस पर कार्य करता है दोस्तों? तो यह कार्य करता है फैराडे के नियम पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है? क्या? कौन सा जो बम है जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को
कोई क्षति नहीं पहुंचाता, तो न्यूट्रॉन बम है। क्या? न्यूट्रॉन बम होता है जो जीवन को नष्ट कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ में जुड़े रहिए लास्ट तक। देखिए अगला क्वेश्चन, किस जंतु की जो आकृति है पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की। किसकी? पैरामीशियम की जो आकृति है पैर की जो चप्पल है ना उसके आकार की होती है, पैरामीशियम की। अगला, केंचुए की कितनी आंखें होती है दोस्तों? तो भैया केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। ये इसलिए क्वेश्चन पूछा है, कई लोग लगाएंगे 1 2 3 4, लेकिन केंचुआ की एक भी आंखें नहीं होती है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? क्या? मतलब गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन ए। क्या होता है गाजर में? गाजर में विटामिन ए पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में। देखिए चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, हम पहले बता चुके हैं आपको। क्या? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल में क्या पाया जाता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च मिलता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च मिलता है चावल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का जो मस्तिष्क है लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त में क्या पाए जाते हैं? आरबीसी जो होते हैं। देखिए दो प्रकार, जो ब्लड है दो प्रकार के होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी होगा या आरबीसी होगा। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्माण करना। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्माण करना। आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का जो काम होता है श्वसन का कार्य होता है। क्या? श्वसन। देखिए आरबीसी में लोहा पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, किडबन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना, खाने की जो ब्रेड है उसका बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये तो किडबन का कारण है। क्या? ये किडबन का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक के लिए पोषक तत्व काम करता है? पनीर। क्या? पनीर। पनीर जो दोस्तों ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व का काम करता है। अगला, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो डेक्रो। क्या? ड्रेको जो है उड़ने वाली छिपकली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड ने। किसने किया? जे.एल. बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देती है? तो सामूहिक आंतरिक परिवर्तन। क्या? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण जो होता है हीरा चमकदार दिखाई देता है। क्या देखा है दोस्तों? देखिए इसको क्या बोलते हैं समझिएगा, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन को ही बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन को ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। गोबर गैस में क्या पाते हैं मुख्य रूप से? मीथेन। चलिए मीथेन का सूत्र बताइए, कितने लोग बता पाते हैं? CH4 होता है मीथेन का भाई। क्या? मीथेन का सूत्र होता है CH4। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से। किससे? दूध की शुद्धता का जो मापन है किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर यंत्र से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व एल्युमिनियम है। क्या दोस्तों? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व जो है वो आपका एल्युमिनियम है। मगर एल्युमिनियम की थोड़ी सी बात कर देखिएगा, एल्युमिनियम की अगर बात कर, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतने अच्छे तरीके कंप्लीट कराएं कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। NTPC के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा।
इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आ रही है इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक है बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई, बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स है दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है, अब आपको ये आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 रुपये है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, रट लेना अच्छे से, जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है, इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट ही जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना दोस्तों आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। किसका बनता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। क्या पाते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। अगला क्वेश्चन, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? एक्जेलिक अम्ल का। किसका करते हैं? एक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं कपड़ों से अगर धब्बा हटाने। जैसे और बता दें, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में पाते हैं कौन सा? मौलिक अम्ल। क्या? मौलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाते हैं? टाइटेरिक अम्ल, है ना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिसे क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। और बता दें, सूर्य में जो प्रकाश का निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो सूर्य में प्रकाश का जो निर्माण होता है दोस्तों, ये निर्माण होता है नाभिकीय संलयन से। कैसे होता है? सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन से होता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश है वो काला दिखाई देता है, क्योंकि होता क्या है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। अब जब वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, और जहाँ जहाँ प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा वो चीज़ काला दिखाई देगा। ये समझिएगा, 2 फैक्ट याद रखिए। प्रकाश क्या है? कोई भी वस्तु अगर पूरे प्रकाश को अवशोषित करती है तो काला दिखाई देगा। अगर कोई भी वस्तु पूरे प्रकाश को परावर्तित कर देती है अपने से तो वो सफ़ेद दिखाई देगा। और एक चीज़, जिस भी रंग को वस्तु परावर्तित कर रही है वही रंग का दिखाई देगा वो। देखिए कोई भी वस्तु हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हरे रंग को परावर्तित कर रही है।
लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वस्तु लाल रंग को परावर्तित कर रही है। अगला क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। किस कारण? प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। क्या? हल्दी क्या है दोस्तों? हल्दी एक प्रकंद होता है। आलू क्या है? आलू एक कंद होता है। ये चीज़ जानना आपको जरूरी है। खाने योग्य भाग में कुछ जो है कुछ तने में आते हैं, कुछ जड़ में आते हैं। हम जड़ को भी खाते हैं, तने को भी खाते हैं। तने में क्या क्या आता है? हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब तना है। जड़ में क्या क्या आते हैं? गाजर, मूली, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सब जड़ है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है जिसको हम कंद भी बोलते हैं। तने में भी कई सारे प्रकार होते हैं। देखिए हल्दी भी तना है, आलू भी तना है, लेकिन हल्दी को प्रकंद बोलेंगे, आलू को कंद बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। किससे? बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? किसने किया था दोस्तों? तीसरा द बोर्निक। किसने किया? तीसरा द बोर्निक किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? क्या? पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो पार्थिव विकिरण इसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की जलवायु में पॉड जोड़ का निर्माण होता है? क्या बोलते हैं क्वेश्चन दोस्तों? किस प्रकार की जलवायु में पॉड जोड़ का निर्माण होता है? तो वो होता है भूमध्य, क्या दोस्तों? भूमध्य सागरीय जलवायु से। किससे? भूमध्य सागरीय जलवायु से होता है। अगला, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? क्या? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये तो एंजाइम की। किसकी होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या बोलते हैं? पैराफिन मोम। क्या? पैराफिन बोलते हैं। चलिए साथ में जुड़े रहिए, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है। नींबू खट्टा किसका अर्थ होता है? आपको पता है? साइट्रिक अम्ल। देखिए नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। सेव में मौलिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, नींबू खट्टा किसका अर्थ हो? ये बता दिए साइट्रिक अम्ल। देखिए सिरका में कौन सा अम्ल होता है? बताइए। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? कई बार हम पूछो, सिरका में होता है, जो सिरका होता है उसमें होता है एसिटिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं उसको। अगला, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? बताइएगा। तो शराब का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किण्वन एक प्रक्रिया उसके द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? क्या? दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। क्या निकलती है? दलदली भूमि से क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। मीथेन का सूत्र की बात करें CH4 होता है। क्या? CH4 होता है मीथेन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? क्या? बताइए। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से? तो वो होता है लैक्टिक अम्ल। अगर आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो गया तो शरीर में थकान होगा। और लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में। अगर आप देखिए, अगर आप आधा लीटर दूध पी लीजिए तो आपके शरीर में ऐंठन सा होगा, थकान सी महसूस होगी, क्योंकि लैक्टिक अम्ल होता है दूध में भी। तो थकान आ रही है, मतलब लैक्टिक अम्ल आपके शरीर में जम चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टाइट्रिक अम्ल। अंगूर और नींबू, वो सॉरी अंगूर और इमली, दो चीज़ें। अंगूर और इमली में होता है टाइट्रिक अम्ल। नींबू में होता है क्या? नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सेव में क्या होता है? मौलिक अम्ल। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। एक अगला, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या करता है? ऑर्गेनोलॉजी करता है। क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया। कौन यौगिक है? अमोनिया यौगिक है। अगला, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण? देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए भाई, नाभिक की अगर बात करोगे तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अगर आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए। परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो प्रोटॉनों की संख्या बताइए। क्या? प्रोटॉनों की संख्या बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है ओलेरीकल्चर। क्या दोस्तों? ओलेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया है। क्या दोस्तों? अमोनिया NH4। क्या दोस्तों? अमोनिया NH4 है, रासायनिक यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है तो मेज का कोणीय जो वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग ओब्वियसली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला, बल गुणनफल किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। सही है। F बराबर क्या होता है? ma होता है। ma का मतलब क्या? द्रव्यमान और त्वरण है। तो बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। देखिए 3 फैक्ट है। अगर एक समान वेग से जा रही है तो जो वेग है अपरिवर्तित रहेगा। अगर त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वेग बढ़ेगा। त्वरण के साथ नीचे आ रही है तो वेग घटेगा। क्या दोस्तों? 3 चीज़ें हैं। क्या दोस्तों? 3 चीज़ें हैं। अगर समान वेग के साथ ऊपर जा रही है तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन त्वरण के साथ अगर ऊपर जाएगी तो वेग क्या हो जाएगा? जो भार है, अगर त्वरण के साथ ऊपर जाएगी तो भार क्या है? ज़्यादा महसूस होगा। त्वरण के साथ नीचे आ रही तो भार कम महसूस होगा। अगला, लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल बराबर ऊपर चढ़ता क्यों? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ये सब किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर में पारे का जो तल है एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है क्यों? तूफान के कारण। देखिए बैरोमीटर में अगर जो देखिएगा पारे का जो होता है एकाएक नीचे अगर गिरता है तो समझ लीजिए कि तूफान आने की चांस। क्या? तूफान आने के चांस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का जो ताप है क्या हो जाएगा? तो यार बढ़ता है। क्या होता है? कमरे में पंखा चल रहा है तो वायु ताप कैसे होकर बढ़ता है? समझिएगा। देखिए पंखा बार बार चल रहा है मतलब हवा तेजी से क्या है? हवा में क्या आ रही दोस्तों? हवा में आ रही गतिज ऊर्जा, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो ताप बढ़ जाता है। जैसे देखिएगा अगर आप कहीं दौड़ के जाएंगे तो शरीर का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, एक्सरे किरणों की खोज किसने की? रॉन्टगन ने। तो दोस्तों एक्सरे किरणों की जो खोज किया था दोस्तों रॉन्टगन ने किया था। अगला क्वेश्चन, पिच ब्लेंडी। क्या? पिच ब्लेंडी किसका अध्ययन है? रेडियम का अध्ययन है। क्या दोस्तों? पिच ब्लेंडी किसका अध्ययन है? रेडियम का। अगला, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें क्या हैं? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा। देखिए सभी किरणें जो होती हैं। देखिए रेडियो एक्टिव होता क्या है? कारण समझ लीजिए। नाभिक में जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जाती है। क्या? नाभिक में, परमाणु के नाभिक में जब न्यूट्रॉनों की संख्या है प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाती है तो रेडियो एक्टिव पदार्थ मतलब नाभिक का क्या होने लगता है? नाभिक का विखंडन होता है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। वहाँ से अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार की किरणें निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड साहब ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे दोस्तों। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, सभी क्वेश्चन करेंगे। और देखिए जितने लोग पहली बार है चैनल में ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या? आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जितने लोग पहली बार चैनल में हैं। और लाइक करें ताकि मनोबल बढ़े रहे, है ना? अच्छा लगेगा इस तरह में। देखिए अगला क्वेश्चन, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा जो मसाला है निम्नलिखित मिश्रण है, बताइएगा किसका मिश्रण है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का। किसका मिश्रण है? जो माचिस की तीली में वहाँ पर क्या होता है जो सिरे पर वो लगा रहता है ना लाल टाइप से, तो उसको बोलते हैं लाल फास्फोरस और गंधक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का करते हैं। किसका करते हैं? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? क्या? वृक्षों की जो आयु, क्या दोस्तों? वृक्षों की जो आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो ये करते हैं वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर। किस पर?
वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, बताइएगा। तो रेटिना का क्या करते हैं दोस्तों? रेटिना दान करते हैं। क्या करते हैं? रेटिना को दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या तो 23 जोड़ा, लेकिन कितना होता है? 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है 23 जोड़ा होता है, लेकिन टोटल कितना होता है? 23 दूनी 46। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, साइंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपसे। देखिए अगला, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? तो किस अंग की हड्डी दोस्तों? जांघ की हड्डी। इसको क्या बोलते हैं? फीमर। क्या हड्डी का नाम क्या है? फीमर है। लेकिन पूछा किस अंग, पूछे अंग का नाम, तो अंग का नाम जांघ बताना है। अगर हड्डी का नाम पूछ लेता तो हड्डी का नाम क्या बताते हैं? तो हड्डी का नाम है दोस्तों क्या? जांघ की हड्डी, फीमर हड्डी। अगला, गाय और भैंसों के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन का सुई लगाते हैं। क्या? ऑक्सीटोसिन का सुई लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो समझिएगा कौन सा कथन सत्य है। होता क्या है परख नली शिशु में? शिशु का जो परिवर्धन है वो परख नली के अंदर होता है। क्या? शिशु का जो परिवर्धन है परख नली के अंदर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पसलियों के कितनी जोड़े होती है? तो 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? मानव शरीर में जो पसलियों की जोड़ी होती है वो 12 जोड़ी होती है। कितना दोस्तों? 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां जो है थकान का अनुभव करने लगती है? क्या? थकान का अनुभव करने लगती है। तो लैक्टिक एसिड। क्या? लैक्टिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्या दोस्तों? लाल रुधिर कणिका क्या बोलते हैं उसको? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। देखिए आरबीसी का कार्यकाल अगर पूछ दिया तो 120 दिन बताना। कितना बताना है? आरबीसी का कार्यकाल बताना आपको 120 दिन का होता है। और आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है लोहा पाया जाता है। क्या? सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है लोहा। अगला, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून तापमानों का जो अनुप्रयोग होता है बताइए किसमें? तो यह प्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, सभी क्वेश्चन शेयर कर दें एक बार, सभी दोस्त एक बार शेयर कर दें ताकि जितने पढ़ने वाले दोस्त हैं सभी के पास पहुंच जाए। अगला देखिए, द्रव बूंदों की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। देखिए बूंद क्या होता है, जिससे पूछ दिया आपसे क्वेश्चन, वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? तो आपको बताना पृष्ठ तनाव के कारण। क्या बताना आपको? आपको बताना पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा की जो बूंद है गोलाकार होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। क्या? संवेग एक सदिश राशि। देखिए वेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है ना, कार्य सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ये तो चीज़ें समझना। द्रव्यमान क्या है? सदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। क्या? देखिए जो बुलबुला है ऊपर उठकर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, अल्फा कण के 2 धनावेश। क्या दोस्तों? अल्फा कण के 2 धनावेश, इसका द्रव्यमान लगभग कितना होगा दोस्तों? तो ये होगा -310। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। क्या दोस्तों? पुष्पों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं साइंस के ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साइंस तो आता ही आता है। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें है ना, लगभग सभी में आता है। तो उसके लिए आपके इम्पोर्टेंट है, आप अगर हमारे साथ इतना क्वेश्चन साइंस के कर रहे हैं तो आपको ज़रूर फायदा होने वाला है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है कहाँ पर? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। कोलकाता क्या है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट भी है कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे वर्गीय का पिता कहते हैं? क्या दोस्तों? वर्गीय का पिता किसको बोलते हैं? देखिएगा, वर्गीय का पिता किसको बोलते हैं? तो लीनियस को किसको बोलते हैं? कार्ल लीनियस साहब को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की जो आधारी इकाई है क्या है? स्पीसीज। क्या है? वर्गीकरण की जो इकाई है ना, आधारी इकाई जो बोलते हैं, आधार इकाई, वो है स्पीसीज। अगला, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। क्या दोस्तों? जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहता है? तो जीवाणुओं में। किसमें रहता है? देखिए, बैक्टीरिया में। किसमें दोस्तों? बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारा में एक छेद कर दिया तो पहले कौन बाहर निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलती है। कारण बताइए। क्योंकि कारण होता है कि जो गैस ना गर्म होती है, जो गैस क्या गर्म होती है वो जल्दी निकलती है। हाइड्रोजन गैस बहुत गर्म है भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं किस कारण? तो ये पृष्ठ तनाव कारण होता है। क्या दोस्तों? देखिए, कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जल की सतह पर नाचते हैं किसके कारण दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। किस कारण नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम, तो बता भी चुके हैं पहले कि पानी का जो घनत्व अधिकतम होगा दोस्तों 4 डिग्री पर। किस पर? 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। और जब 4 डिग्री पर पानी घनत्व अधिकतम होगा, घनत्व अधिकतम है तो आयतन न्यूनतम होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि पानी का जो आयतन है सबसे कम कहाँ पर होता है? तो 4 डिग्री में सबसे कम आयतन होता है पानी का। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो क्या एक समान होगा? उपग्रह अगर 2 हैं, अगर एक ही वृत्ताकार में चक्कर लगाएंगे तो वेग समान रहेगा। क्या रहेगा? वेग समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट अगर हम छोड़ रहे हैं तो पैकेट क्या होगा? तो पैकेट क्या हो जाएगा दोस्तों? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगी। क्या करेगी? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगी। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसमें जाते दोस्तों, अगर आप उपग्रह में चल रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर बाहर फेंकेंगे तो वो उपग्रह की वेग से ही जिधर उपग्रह जाएगी उधर वो भी जाना स्टार्ट करेगा। मतलब उसकी चाल का अनुसरण करता है। क्या करता है? चाल का अनुसरण करने लग जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। क्या दोस्तों? अमोनिया NH4। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक यौगिक है। अगर अमोनिया की मैं बात करूँ दोस्तों NH4 की, तो ये क्या दोस्तों? ये एक प्लस आयन है। क्या है? अमोनिया एक प्लस आयन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक। क्या दोस्तों? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता क्या? देखिए, एसआई मात्रक से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको जानकारी चाहिए। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन वर्ग मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। किसका? यंग प्रत्यास्था का एसआई गुणांक। देखिए कुछ और हम बताते हैं एसआई मात्रक। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछता है बल का, तो बल का एसआई मात्रक तो है न्यूटन, लेकिन सीजीएस मात्रक अगर पूछेगा तो सीजीएस मात्रक है डाइन। ठीक, और देखिएगा, अगर आपसे पूछता है वेग और चाल का, क्या? वेग और चाल का एसआई मात्रक, तो आपको बताना है क्या? मीटर प्रति सेकेंड। वेग और चाल का एसआई मात्रक। कार्य का पूछ दे तो आपको बताना है जूल। कार्य और ऊर्जा का पूछेगा जूल। शक्ति का पूछेगा ना तो आपको बताना है वाट। क्या बताना है? शक्ति क्या बताना है? वाट बताना है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आवेश का पूछेगा तो कूलाम बताना है। धारा का पूछेगा एम्पियर बताना है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? क्या? देखिए, वो धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। तो कौन है? लेड है। कौन है? लेड है। सीसा है। पीबी। क्या? पीबी प्लेम्बम। देखिए सीसा। तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, है ना।
कि देखो सभी धातु क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु है तो सुचालक होगा, लेकिन यार शीशा धातु है तो सुचालक तो नहीं है, कुचालक है शीशा। ये अपवाद है, और अपवाद वाले क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ मैं, ये देखिएगा। जो अधातु होते हैं उसमें क्या होते है दोस्तों, अधातु में क्या होती है, चमक नहीं होती है। लेकिन एक अधातु आयोडीन है जिसमें चमक है, क्या अधातु लेकिन चमक है ना उसमें। तो ये चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। देखिए ग्रेफाइट और आयोडीन में, किसमें, ग्रेफाइट और आयोडीन में धात्विक चमक पाई जाती है। जबकि ये धातु क्या दोस्तों, धात्विक चमक पाई जाती है ग्रेफाइट और आयोडीन में, लेकिन ये धातु नहीं है। तो इस प्रकार से आप बता दें। आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े, इसके लिए थैंक्स। देखिए जो जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि साइंस के, क्या साइंस के जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। क्योंकि पेपर में देखिएगा साइंस के क्वेश्चन आते हैं लगभग सभी एग्जाम में, तो ध्यान से करते रहिए। अगर एक बार में याद नहीं हो रहा तो 2 बार देख सकते हैं इसको। चलिए, और शेयर करें। देखिए शेयर करने से क्या होता है, जो विद्यार्थी क्या पेड कोर्स नहीं ले पाते, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, गरीब बच्चों के लिए ये वीडियो उपलब्ध हो जाता है। तो शेयर करें, लाइक करें, पहली बार चैनल विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलते रहे। जय हिंद।